नमस्कार। आप सभी को विजयादशमी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह 9 दिन हमने नवरात्रि के तो मनाए, साथ में साथ 10वां दिन आज विजयादशमी यानी कि दशमी तिथि पर विजय भगवान श्री राम की रावण के ऊपर यानी दशानन 10 सिर वाले के ऊपर विजय, इसीलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी कार्य में विजय हमेशा शक्ति की पूजा के बाद ही प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि की पूजा के बाद दशहरा मनाई जाती है, यानी कि सबसे बड़ी विजय जो कि मानव इतिहास में मानी जाती है किसी मनुष्य की राक्षस के ऊपर। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी कहीं युद्ध के लिए जाया जाता है, कोई कार्य के लिए जाया जाता है जहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर दुर्गा पूजा, शक्ति पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। नाम से ही पता चलता है दुर्गा, यानी कि दुर्ग का भेदन करने के लिए जो को भेदती है वह दुर्गा है। तो किसी भी किले पे जीत के लिए दुर्गा माता की पूजा की जाती है। इसीलिए जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा तो करी, रामेश्वरम की स्थापना करी, साथ ही साथ उन्होंने शक्ति पूजा भी करी, जिसका वर्णन हमें कविता में भी मिलता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा में, जिसमें पूरा वर्णन है कि कैसे उन्होंने माता शक्ति की पूजा करी थी विजयश्री के पहले। इसीलिए शिव और शक्ति ये दोनों की पूजा समग्र एक साथ ही की जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि शिव की कृपा चाहिए तो शक्ति की पूजा साथ में करनी चाहिए, और यदि शक्ति की कृपा चाहिए तो शिव की पूजा भी साथ में करनी चाहिए। अब यदि हम रावण और श्री राम की बात करें तो रावण शिव की पूजा ज़रूर करता था, लेकिन वह शक्ति पूजा नहीं करता था, जबकि श्री राम ने शक्ति और शिव दोनों की बराबरी से पूजा करी। यहाँ पर एक और वर्णन मैं करना चाहूँगा मेघनाद का। उसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम मेघनाद की बात करें तो उसका नाम मेघनाद इसलिए पड़ा, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी जो रोने की ध्वनि थी वह ऐसी थी मानो कि मेघ गरज रहे हो, बादल गरज रहे हो। इसीलिए मेघा नाम नाद, मेघों का नाद मेघनाद वह कहलाया। और उसका एक और नाम इंद्रजीत भी पड़ा, क्योंकि उसने इंद्र के ऊपर जीत हासिल करी थी। अब यदि हम देखें मेघनाद का समूचा जीवन, तो वह कभी भी युद्ध नहीं हारा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उसमें इतनी क्षमता थी कि वह प्रभु श्री राम को भी यदि सीधे टक्कर देता तो हरा सकता था। कारण यह था कि वह सबसे बड़ा शक्ति उपासक था, सबसे बड़ा शक्ति पूजक था। उसने अपने समूचे जीवन काल में जब भी वह कभी युद्ध के लिए जाता तो वह एक गुप्त स्थान पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता था, उसका यज्ञ करता था, जिससे वह माता को, शक्ति को, देवी को प्रसन्न करता था। और किसी भी युद्ध में यदि आप पर शक्ति की कृपा हो जाती है तो आप वह युद्ध निश्चित ही फतेह करते हैं, जीत हासिल करते हैं उसमें। इसीलिए जब भी मेघनाद कोई भी युद्ध करने जाता तो वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, उसके बारे में भी किसी दिन विस्तार से आपको बताऊंगा, उसका पाठ करता, उससे यज्ञ करता और विजय हासिल करता। और उसको यह भी ज्ञात था कि जिस क्षण कोई उसका यज्ञ भंग कर देगा वही व्यक्ति उसकी मृत्यु का कारण होगा, और इसीलिए लक्ष्मण विभीषण की मदद से और सभी वानरों की मदद से उसका यज्ञ भंग करके उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। एक और चीज़ मालूम चलती है कि रावण कई युद्ध हारा, लेकिन मेघनाद एक भी नहीं हारा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें, जब वह इंद्र पर चढ़ाई करने गया युद्ध के लिए तो इंद्र ने उसको धोखे से बंदी बना लिया था, लेकिन वहाँ पर तब एंट्री होती है मेघनाद की। मेघनाद पूजा करके, माता शक्ति की पूजा करके, सिंधु कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके आता है और इंद्र को हरा करके इंद्र को बंदी बना लेता है और अपने पिता को उसके छल से, उसके जाल से मुक्त करा लेता है। इसीलिए उसको इंद्रजीत का नाम भी मिलता है। यदि हम देखें रामायण में तो वह नागपाश से दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को भी बांध देता है, यानी कि निश्चित ही कहीं ना कहीं ताकतवर वो था। तो ताकत इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि वह शक्ति पूजक था, और इसीलिए शक्ति की उपासना को किसी भी कार्य के पहले, किसी भी युद्ध के पहले सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके शक्ति की उपासना, उसकी जो शक्ति यज्ञ था वह भंग होने के कारण उसको मृत्यु प्राप्त हुई। इसका एक और उदाहरण मिलता है कि वह यहाँ तक कि रावण से भी काफ़ी शक्तिशाली था। जब अंत में वह रावण को अंतिम बार समझाने जाता है कि अब मैं अंतिम युद्ध के लिए जा रहा हूँ, चूँकि लक्ष्मण ने मेरा यज्ञ भंग कर दिया तो निश्चित ही वह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वह अंतिम एक गर्जना ऐसी करता है जिससे स्वयं रावण भी डर जाता है, क्योंकि रावण यह जानता है कि समूचे विश्व में
मेघनाद को कोई भी नहीं हरा सकता था, वह उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली था, बलवान था। यह इसीलिए हो पाया क्योंकि वह शक्ति उपासक था। और नवरात्रि का जो पूरे 9 दिन है वह शक्ति की पूजा पर ही निर्भर है, आश्रित है, शक्ति की पूजा पर ही उनका केंद्र बना हुआ है। और शक्ति की पूजा के पश्चात 10वें दिन रावण का वध होता है। तो इसीलिए नवरात्रि और दशहरा दोनों परस्पर एक साथ ही चलते हैं। दोनों का संबंध आपस में इसीलिए है क्योंकि यदि शक्ति की पूजा नहीं होगी, दुर्गा की पूजा नहीं होगी, तो ना ही दुर्ग भेद पाएंगे और ना ही शक्ति प्रदर्शन द्वारा सामने शत्रु का विनाश हो पाएगा। इसी के साथ मैं तमिशम पांडे आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ही किसी वीडियो में कोई और नए रोचक किस्से के साथ, कहानी के साथ, कुछ बातों के साथ आप सभी का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि इस चैनल पर अभी तक आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सबका सपोर्ट इस तरह बना रहेगा। टिल देन, नमस्कार, जय श्री राम और विजयादशमी और नवरात्रि की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं।